यदि आप श्री धाम वृंदावन घूमने आ रहे हैं और वृंदावन घूमने के दौरान आप माठ की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर बंसीवट है, जो कि श्री धाम वृंदावन से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आप अपने प्राइवेट वाहन व ऑटो ई रिक्शा की मदद से भी बंसीवट की दूरी तय कर सकते हैं। भगवान की रासलीला स्थली है ये, और यहाँ पर इस तरीके से बट वृक्ष है। वृक्ष की यह खास बात है कि इस स्थान पर जो बट वृक्ष है इसमें श्रद्धालुओं के द्वारा जो कान लगाकर सुना जाता है, तो आज भी कलयुग में आज भी बंसी व अन्य वाद्य यंत्रों की आवाज़ सुनने को मिलती है। इस तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा कान लगाकर ठाकुर जी की बंसी को सुनने के लिए प्रयास किया जा रहा है। द्वारा इस तरीके से ठाकुर जी की बंसी को सुनने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप बंसीवर जो देख रहे हो, ये भगवान की लीलाओं का साक्षात्कार है। बोले यहाँ ठाकुर जी महाराज जो लीला किया करते थे, महाराज जो करते थे, तो इसी भांडे ये बंसी बट के ऊपर ही बंसी बजाया करते थे और अपनी गायों को एकत्रित किया करते थे। तो जिस पे पेड़ पे चढ़ जाते थे और बांसुरी बना करके उसी में अनेक अनेक गायों का, जैसे धौरी का, श्यामा, अनेक अनेक गायों को आवाज़ सुनती तो दौड़ी दौड़ी गायें चली आती थी। इसी के नीचे महाराज लीलाएं भगवान की चलती थी। और यहाँ एक और है कि यहाँ अगर आप इसमें कान लगा करके श्रवण करेंगे तो ऐसा ठाकुर जी की कृपा है कि यहाँ के जितने भी अपने वाद्य हैं, बांसुरी की या तबले की या अनेक अनेक मृदंग की, तो इनकी आवाज़ आपको या इसमें सुनाई पड़ेगी, श्रवण पड़ेगी। तो ऐसी दिव्यता है, आज भी इसमें जो अपनी धुनियाँ हैं वो सुनाई पड़ती हैं। ये वटवृक्ष है ना, ये भी बहुत प्राचीन है। ये भगवान की लीलाओं का साक्षात्कार साक्षी है की लीलाओं का, कि आज भी आकर के श्रवण करते हैं लोग, आकर के कान लगाते हैं कि भगवान की लीलाओं के माध्यम से हमको भी कुछ कान में भगवान के कोई न कोई स्वर का हमें भी आस्वादन हो, रसास्वादन हो। ऐसी दिव्यता के साथ में यहाँ आकर के श्रवण किया करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है नारायण दास। गुरुजी, जो बंसीवट एक स्थल है, ब्रज में भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, तो बंसीवट का क्या महत्व है, पौराणिक महत्व क्या है? देखिए, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं बंसीवट, तो यहाँ जो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण जी, उन्होंने इसी वट वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बांसुरी का निनाद किया था कि 4 पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। तो मैया यशोदा और ब्रज गोपियाँ भी यही कहती थी कि पूरा दिन कृष्ण कन्हैया तुम बंसीवट पर ही भ्रमण करते हो, बाकी शाम होते ही तुम इधर आते हो। तो ठाकुर जी की ये नित्य लीला स्थली है। आज भी बिहारी जी ऐसी मान्यता है और लीलाएं करते हैं इसी वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर। और यहाँ पर वनभोज भी हुआ है, जैसा कि आप भागवत में कथा प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण पद में इस तरीके से जगह जगह वृक्ष हैं जो पौराणिकता को आज भी दर्शाती है। और हरियाली के साथ साथ यहाँ पर एक मन को शांति मिलती है भ्रमण के दौरान। बंसीवट एक स्थान है जहाँ पर भगवान की रासलीला स्थली रहा है, और इस वन में आज भी भगवान की बंसी की धुन एकांत में सुनाई देती है। इस तरीके से आप सुन सकते हैं, पक्षियों की चहचहाट, मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है बंसीवट वन क्षेत्र में। संतों की कुटिया बनी हुई हैं और इन कुटियाओं में रहने वाले संतों के द्वारा प्रभु का सिमरन किया जाता है। क्षेत्र में इस तरीके से घना वन है, तो वहीं बीच जगह जगह साधु संतों की कुटियाएं बनी हुई हैं। आप दर्शन कर रहे हो ना, बड़ी ही दिव्यता के साथ में यहाँ गोपाल जी के साथ में श्री जी का दर्शन है
कन्हैया जी और राधा रानी का दर्शन है। और ये नीचे आप दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ के साथ में विराजमान है। आइए यहाँ यहाँ राधा रानी के साथ में राधा रानी, और यहाँ स्वयं बांसुरी लेकर के जो खड़े हैं आप श्री दामा सखा हैं, जो अपनी बहन जी के साथ में खड़े हैं, स्पर्श से हैं जिस। और कन्हैया जी दर्शन हैं, बलराम जी के साथ कन्हैया जी हैं। बंसीवट में इस तरीके से वन बना हुआ है की टीम बंसीवट के वनों में संतों के दर्शनों के लिए आगे की ओर बढ़ती हुई। बंसीवट में इस तरीके से संतों के द्वारा सिमरन कार्यक्रम किया जा रहा है। ज्ञान की बातों को श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है, तो बंसीवट के महत्व को श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है। इनकी जरूर ले भाई। इस तरीके से कुटियाएं बनी हुई हैं। इस वन में 30 कुटियां हैं बंसीवट वन में, और यहाँ पर संतों के द्वारा जप तप किया जाता है।